नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। आज पटना में बहुत हंगामा था और हंगामा इसलिए था कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो बीपीएससी जो दफ्तर है वहां पर जाकर प्रदर्शन करना चाहते थे। पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज भी जमकर हुआ, पूरा पटना अस्त व्यस्त हो गया। माजरा क्या है, क्यों अभ्यर्थी इतने उग्र थे, क्यों वहां जाना चाहते थे? हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सौरभ जी, ये बताइए कि जब बीपीएससी ने जी ये घोषणा ही नहीं की है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि क्या होगा, जी बिना कोई घोषणा किए, बिना कुछ कहे, या घोषणा क्या, कल कहा भी कि हम कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद इतना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या थी? क्या प्रैक्टिस छूट गया था इसलिए आप लोग कर रहे थे कि क्या? जी, निश्चित रूप से प्रदर्शन करने की जरूरत थी। इसके पीछे जो तर्क है, जो हम लोगों का मानना है कि बीपीएससी ने कुछ दिन पहले बीपीएससी द्वारा जिलों को एक पत्र लिखा गया था, डीएम को, वहां के अधिकारियों को, कि हम जो है मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन जो है 3 अलग अलग रंग के सेट बनाकर जिलों में भेजे हैं। तो फिर हम लोगों ने बीपीएससी भेज चुके हैं। अच्छा, भेज चुके, 10 दिन पहले ही भेज चुके हैं। अच्छा, और हाँ, भेज चुके हैं। अच्छा, 13 तारीख को परीक्षा है जी, 13 तारीख को, 13 दिसंबर को क्वेश्चन पेपर चला गया। क्वेश्चन पेपर हम भेज चुके हैं। अच्छा। 3 अलग अलग तरह के रंग के सेट होंगे। ओके। 3। तो हम लोगों का जो बात है उसमें एक है कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शिक्षकों के साथ उनकी एक बैठक भी हुई थी बीपीएससी चेयरमैन द्वारा अपने दफ्तर में। इसमें खान सर, रहमान सर और पटना के तमाम शिक्षकों की बात हुई थी। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन को हम लागू करना चाहते हैं। तो शिक्षक में एक विवाद हुआ, कुछ शिक्षक समर्थन में भी आए, कुछ शिक्षक उसका विरोध भी करने लगे। बाहर आकर उन्होंने कहा कि बीपीएससी अड़ा हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन हम लागू करना चाहते हैं। लेकिन फिर ने बीपीएससी ने कहा कि 15 नवंबर के दिन हम बापू सभागार या उसी तरह के बड़े हॉल में छात्रों से हम बात करना चाहते हैं कि छात्र क्या कहना है। तो हम लोग इंतजार करते रहे कि चलिए 15 नवंबर को मीटिंग है, लेकिन 15 नवंबर को मीटिंग नहीं हुई। बीपीएससी कई मरतबा हम लोग गए बीपीएससी चेयरमैन से मुलाकात करने, ज्ञापन सौंपने। बोला कि बीपीएससी चेयरमैन सर, आप लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, मुलाकात करेंगे, आप अपना आवेदन जमा कर दीजिए। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले भी मुलाकात करने का प्रयास किया कि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड, जाहिर सी बात है, जब 13 को परीक्षा है और अभी तक आप एडमिट कार्ड जारी नहीं कर रहे हैं। आज 6 तारीख हो गया, तो एडमिट कार्ड जो है आज जारी हुआ है, 6 को जारी हुआ है। अच्छा। तो आप किस तरह से परीक्षा लेना चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी तो आप एक तरह का बात, 3 तरह का सेट आप दे रहे हैं जिलों में, तो ये नॉर्मलाइजेशन तो लागू हो ही जाएगा ना। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, पहले ये बताइए। जी देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो मोटा मोटी जो चीजें हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर, कि एक से ज्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होती है, जैसे कि बीपीएससी की परीक्षा एक शिफ्ट में और एक सेट में, एक ही तरह के सेट में क्वेश्चन रहते हैं जो अलग अलग तरीके से हो सके। किसी का सीक्वेंस 1 नंबर क्वेश्चन जो है 50 में हो या किसी का 40 में हो, लेकिन सेट एक ही रहते हैं। ए बी सी डी अगर 4 सेट है तो चारों सेट में प्रश्न पत्र एक ही रहते हैं। लेकिन बीपीएससी क्या कर रही है इस बार कि अलग अलग तरह के सेट जो है बनाकर रखी है। जैसा कि शिक्षकों को भी उन्होंने बताया कि हम अलग अलग 10 सेट में क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो कभी अब बता रहे थे, कुछ दिन पहले एक पत्र भी जारी हुआ कि 3 सेट में अलग अलग। तो जैसे ही एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होगी, जैसे ही, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण जिसको कह सकते हैं, वो लागू हो जाएगा। सामान्यीकरण अब क्या है, क्योंकि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और मैनेजमेंट आदि परीक्षाओं में जहां रीजनिंग, मैथ और कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि बीपीएससी द्वारा यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था, तो कई लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को सब लोग जानते हैं। लेकिन उसी में अगर पूछ दिया जाए कि आन सांग सूकी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म से लेकर रिलेटेड ही तो 2 सवाल है। लेकिन दोनों, तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि एक का तो निश्चित रूप से वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। तो जितने लोग अपीयर होंगे दोनों सीट में या 2 से अधिक, 3 सीट में, अलग अलग सवाल होंगे सब। हाँ, अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग सवाल होंगे। तो विवाद इसी को लेकर है कि जब आप किसी शिफ्ट में अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और कैसे वो पता चलेगा कि मेरा जो है, तो इसमें क्या होता है कि कम नंबर कब सॉल्व करके भी लोग को ज्यादा नंबर आ जाता है, क्योंकि दोनों को भाग पर वो दोनों को प्रबल है भाग, तो हो सकता है आपको हल्का प्रश्न पत्र मिले। हाँ, हल्का प्रश्न पत्र मिले, और दोनों को मिलाकर एक जनरलाइज किया जाता है कि अब किसमें किसको कितना आया। हो सके 80 नंबर वाले जो है उसको 100 नंबर आ जाए, और जो 100 नंबर बनाकर आए हैं उनको हो सके 50 नंबर आ जाए। तो ये क्लियर नहीं इस तरह। बीपीएससी ये चाहता है कि अभ्यर्थी जो हैं मेधावी हों और भाग्यशाली हों,
तभी वो मतलब बीपीएससी कम्पीट कर पाए। नहीं नहीं, बीपीएससी ये नहीं चाहता है, मतलब नॉर्मलाइजेशन लागू करने नहीं, नॉर्मलाइजेशन लागू करने के पीछे जो उनका जो तर्क है कि हम जो है ना धांधली और पेपर लीक को रोकना चाहते हैं। तो धांधली और पेपर लीक को रोकना चाहते हैं। जब कोई एक सेट का प्रश्न पत्र लीक कर लेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके पास तो ऑलरेडी सब के प्रश्न पत्र लीक रहेंगे। संशय की स्थिति सर कहां पर हम लोगों के बीच में है कि ये एक तरह से एक पता ही नहीं है किसी को। अगर हमने 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो हमको पता होना चाहिए ना कि हमको 100 नंबर है। अब किसी को 40 नंबर सॉल्व करके उसको 100 नंबर आ जाएगा, हमको 100 नंबर भी अगर हम सॉल्व किए हो सके मेरे में परसेंटेज और दोनों को जनरलाइज करके परसेंटाइल वही बोलते हाँ वही परसेंटाइल है जो आपको नॉर्मलाइजेशन है, सामान्यकरण वही परसेंटाइल है। और ये जो है बीपीएससी आखिर लागू क्यों करना चाहती है? अगर लागू क्यों करना चाहती है इसके पीछे कोई खास वजह है? आप बोल रहे थे कि 14 लाख, क्योंकि इस बार 2000 से ज्यादा पद है परीक्षा में और बीपीएससी के इतिहास में इससे ज्यादा पद कभी नहीं आए। तो आप अगर कह रहे हैं कि नहीं हमसे 14 लाख 15 लाख परीक्षार्थी हो जाते हैं तो हम फिर लागू कर देंगे। ताकि कितना है इस बार जो है 4,83,000 बहुत कम है। इसके पहले भी याद होगा कि 67 बीपीएससी के समय में 31 अगस्त 2022 को बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी लागू करना चाह रहे थे और पटना में बहुत बड़ा आंदोलन, आज ही की तरह बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसी दिन दिल्ली में मुखर्जी नगर में भी हुआ था, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप किए थे। जब किसी राज्य की स्टेट पीसीएस में लागू नहीं है तो फिर आप लागू क्यों करना चाहते हैं? अभी हाल में ही देखिए क्या हुआ, इलाहाबाद में देखिए यूपी पीसीएस लागू। लोग फुल प्रूफ करते हैं कि भाई पेपर लीक ना हो, कोई नकल नहीं हो, कानून बनाया उसके लिए कि 10 साल की सजा हो जाएगी, 1 करोड़ तक का फाइन होगा। इसके बावजूद भी है जो पेपर लीक का ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। उसकी पीछे की वजह क्या, मतलब आप मान जैसे देखिए, मुझे याद है 2022 में भी बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था। जी 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 67 बीपीएससी, उसमें क्या हुआ उसका तो अभी कुछ मतलब कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं कोई हुआ। कार्रवाई कोई किसी पर इस तरह उस समय जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद से सब ठंडा बसते। देखिए बीपीएससी जो भी तर्क दे दे, क्योंकि बीपीएससी में 67 बीपीएससी ही नहीं, उसके पहले 66 में बीपीएससी का भी पेपर लीक था, इसलिए कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा 108 कट ऑफ चला गया था। और उसके बाद 67 बीपीएससी में तो आप अभी तक कभी पिंटू यादव का नाम आता है, कभी एक आईएएस अधिकारी का भी नाम आता है जिनको हम लोग विरोध किए तो उनको यहां से ट्रांसफर करके संजीव मुखिया। अब देखिए ये जो रैकेट है ना, सिपाही का दरोगा का बीपीएससी और बीपीएससी का शिक्षक बहाली, टीआरई 2 का भी पेपर लीक था जैसा कि अभी आर्थिक अधिकारी बता रही है, और टीआरई 3 का भी पेपर लीक हो गया। तो आखिर अपने जो आपकी जो कुकृत है उसको आप छिपाना चाहते हैं। चोरी तो बीपीएससी के अंदर डालना चाहते हैं छात्रों पर। अब बताइए, आप एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, आप नॉर्मलाइजेशन पर आप मीडिया से बात कर रहे हैं कि हाँ नहीं लागू हम कर रहे हैं, तो आप एक नोटिस क्यों नहीं निकाल रहे हैं? छात्र आप पर भरोसा कैसे कर ले कि आप अगर अलग अलग से आप डीएम को लिख चुके हैं, आप डीएम को लिख चुके हैं कि 3 सेट में हम प्रश्न पत्र भेज रहे हैं आपको, 3 अलग अलग रंग में, तो कैसे पता चलेगा कि एक ही जिला में किसी के पास वो सेट आ जाए या किसी के पास वो सेट आ जाए? तो जाहिर सी बात है जब 2 सेट में प्रश्न पत्र रहेंगे तो नॉर्मलाइजेशन लागू वहां पर निश्चित रूप से लागू हो जाएगा। और इसी संशय में आज आंदोलन हुआ है और आंदोलन हमारा शांतिपूर्वक था, लेकिन फिर भी लाठीचार्ज हुआ। और फिर गर्दनी बाग में हमारे सब लोग छात्र लोग बैठे हुए हैं, तो विवाद है इसको लेकर। तो आपको क्या लगता है कि जो 13 तारीख को 13 को है ना, 13 दिसंबर को 900 से ज्यादा सेंटरों पर जो इस बार बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, तो उसमें आपके इस आंदोलन का कुछ असर होगा? देखिए निश्चित रूप से होगा। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था 67 बीपीएससी के समय में, वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में परीक्षा करने के बाद बीपीएससी ने घोषणा कर रखी थी। और हम लोगों ने परीक्षा के 20 दिन पहले, आज तो परीक्षा के 6 दिन पहले है, ये नोटिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में ये भी हो सकता है क्या, मतलब हम एक संभावना बता रहे हैं कि जिसको हम चाहें कि पास कर जाए तो हल्का वाला जो हाँ यही हम कहना चाहते हैं कि जब बीपीएससी के अंदर से मान लीजिए कि हमको सेटिंग के तहत मेरा सेटिंग हो चुका है तो हमको नॉर्मल सेट मिल जाएगा हमको। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता नहीं है, पेपर लीक का झंझट भी खत्म नहीं। आप एक आरोप जो छात्र हम लोग लगाते हैं उसको ऐसे ही पास कराना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2000 से ज्यादा पद और 200 एसडीए में 136 डीएसपी पद है। तो हम लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि जो मेरिट वाले छात्र हैं जिनको शक है आपके ऊपर, आप क्यों नहीं नोटिफाई करते? एक नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। आप दबाव में एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। एडमिट कार्ड तो 10 दिन पहले भी आप निकाल सकते हैं। तो मतलब
जायज है, मांग तो जायज है कि इस प्रकार से आप डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना। मान लीजिए कि किसी को हल्का मिल गया, किसी को भारी प्रश्न पत्र मिल गया। नॉर्मलाइजेशन ही हम लोग का एक मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा और भी है। हाँ, 2-3 मांग है। एक मांग है कि बीपीएससी जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो 3 दिन से लास्ट सर्वर डाउन था, जिसमें 60,000 से 70,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म को फिलअप नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। तो मोटा मोटी सर्वर डाउन हुआ लास्ट डेट तक, तो उसको डेट बढ़ाया नहीं उन्होंने। वही हम कह रहे हैं कि 5 दिन आप डेट बढ़ा देते, 2 दिन 3 दिन डेट बढ़ा देते, तो डिमांड हम लोगों का मतलब छात्रों को उसके अधिकार से वंचित करने का क्या मतलब है? यही तो हम लोग का है। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि 6 दिन के बाद परीक्षा है और छात्रों को शौक लगा हुआ है कि बीपीएससी का घेराव करे। अब पूरी तरीके से आज लाठीचार्ज हुआ है। आज देखिए, एक वीडियो फुटेज देख लीजिए कि सब छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया। हम आपसे मांग करने, देखिए ग्रीवांस के रूप में आप बीपीएससी चेयरमैन से मिलाने में भी सक्षम नहीं है प्रशासन, और उल्टे छात्रों को दौड़ा कर पीट रही है। तो आप समझ लीजिए, छात्रों को जो 6 दिन बाद बैठने वाला है परीक्षा में। हाँ, 6 दिन बैठने। तो हम लोग का एक ही डिमांड है कि आप लिंक को रीओपन कीजिए, फिर से फॉर्म फिलअप कराइए, और दूसरे परीक्षा की तिथि 1 महीना, मतलब संभवतः 1 महीना आगे बढ़ाइए, क्योंकि कई मेधावी छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह गए। और दूसरा, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल को लेकर कई घायल हो गए। हमारे साथी दिलीप को चोट लगी है, कई छात्र जो है वो घायल हो गए, छात्राएं घायल हो चुकी है, मोबाइल कहीं किसी का टूट गया, खुद हमको चोट लगा है तो हम वहां से हटे हैं। आप दे रहे हैं इस बार? जी, हम इस पर परीक्षा दे रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो विवाद है, जिस छात्रों को हम लोग को पढ़ना चाहिए था, उसको सड़क पर लाकर व्यवस्था या कहिए बीपीएससी कहिए, जो अपनी चीजों को छिपाना चाहती है, पूरी तरीके से हम लोग डिमांड करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हस्तक्षेप कीजिए और हमारी 4-5 मांगों को पूरा कीजिए। ये हम लोग की मांग है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पहले भी ध्यान दिया, 2 साल पहले भी ये मामला सामने आया था, तो उस समय भी हस्तक्षेप किया था। छात्रों को उम्मीद है कि इस बार भी मुख्यमंत्री कुछ इस तरह का कदम उठाएंगे, ताकि जो छात्र बीपीएससी की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और जो वंचित रह गए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कल्याण हो, उनके साथ भी न्याय हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।